हेलो स्टूडेंट्स। अपन अपना 2024 का एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व कर रहे थे चैप्टर वाइज। तो अपन ने लास्ट क्लास में 2024 का जो मेन एग्जाम हुआ था उसमें इशू ऑफ डिबेंचर में से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस किए थे। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो 2024 में कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था, कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें इशू ऑफ डिबेंचर का जो हमारा चैप्टर है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो अपन आज क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 कंपार्टमेंट एग्जाम चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोज डिबेंचर those debenture which were a charge is created on the assets of the company। charge is created on the assets of the company का मतलब क्या होता है कि कोई असेट्स हैं जिनको कंपनी ने मॉर्गेज पे रख रखा है, सिक्योर कर रखा है असेट्स को, ठीक है ना, मॉर्गेज पे रख रखा है ऑफ अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट। किसके लिए? कि पेमेंट करेंगे इन केस अ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कि कल को अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो कुछ असेट्स हैं जिनको हमने चार्ज पे रख रखा है, चार्ज मतलब सिक्योर्ड कर रखा है, उसके बाद हमने डिबेंचर इशू करें, या यूं बोलिए कि कुछ असेट्स को मॉर्गेज पे रखकर फिर ये डिबेंचर इशू हुए हैं। तो ऐसे जो डिबेंचर्स हैं वो कौन से डिबेंचर्स कहलाते हैं? तो ऐसे डिबेंचर्स को बोला जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर। क्या कहलाते हैं ये आपके? सिक्योर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं। नाम से पता चल रहा है सिक्योर्ड क्यों हो गए, क्योंकि कल को अगर कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके अगेंस्ट कंपनी ने क्या कर रखे हैं, असेट्स को मॉर्गेज पे रख रखा है। तो असेट को सेल कर कर कंपनी इन डिबेंचर्स का क्या करेगी, पेमेंट कर देगी। समझ में आ गई? तो ऐसे डिबेंचर्स को सिक्योर्ड डिबेंचर्स बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का आया था, कितने 1 मार्क्स का। ना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एमसीक्यू है, कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है। क्या कह रहा है? नगर लिमिटेड इशू 6,000 11% डिवेंचर रुपीज 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कंपनी है 6,000 डिवेंचर इशू कर रही है, 100 का डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। कह रहे डिवेंचर रिडीम होगा, काय पे रिडीम होगा? प्रीमियम पे रिडीम होगा। कितने प्रीमियम पे रिडीम होगा बता नहीं रखा। कह रहे हैं लेकिन डिवेंचर जब रिडीम होगा तो वो प्रीमियम पे रिडीम होगा। कह रहे हैं जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है और जो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है वर अकाउंटेड थ्रू। कह रहे ये जो है ना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करा है? इसको बुक्स में रिकॉर्ड करा है थ्रू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर दोनों को ही कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करा है? बाय डेबिटिंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कह रहा है इफ द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज 90,000। कह रहे हैं अगर डिवेंचर्स पे टोटल लॉस, डिवेंचर्स को इश्यू करने में अगर टोटल लॉस 90,000 का हो रहा है, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है द अमाउंट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाज, कि बताओ कि ये डिवेंचर कितने रुपए प्रीमियम पे रिडीम होंगे। ठीक है ना, टोटल लॉस उसने कहा 90,000 का हुआ है, ठीक है ना, डिवेंचर 100 का है, 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ है और डिवेंचर रिडीम भी प्रीमियम पे होगा, और टोटल जो लॉस हुआ है डिस्काउंट का लॉस प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का लॉस, ये टोटल लॉस मिला के 90,000 है। वो आपसे पूछ रहा है बताओ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का कितना लॉस है। कैसे निकालेंगे? डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, कह रहा है 10% डिस्काउंट पे इश्यू होगा, तो 100 का 10% 10 रुपीज होता है, मतलब 90 रुपीज में इश्यू होगा। और ये रिडीम कैसे होगा? प्रीमियम पे रिडीम होगा, कितना पता नहीं। तो एक तो लॉस ये हो गया, 100 का डिबेंचर 90 में इश्यू हो रहा है, 10 का तो ये लॉस हो गया। और डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम होगा वो भी लॉस होगा, बट वो हमें पता नहीं, वो हमें कैलकुलेट करवाने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है हमारा जो टोटल लॉस है डेट इज 90,000। तो इस लॉस के अंदर, इस 90,000 के लॉस के अंदर दो लॉस इंक्लूड है। फर्स्ट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो वो हमें पता है कितने रुपए का है, एक डिवेंचर पे 10 रुपीज का है। टोटल 6,000 डिवेंचर इशू हुए हैं, तो 6,000 टू 10 के हिसाब से 60,000 का तो ये लॉस हो गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो 90,000 का जो टोटल लॉस है इसके अंदर दो तरीके के लॉस हैं। फर्स्ट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेट इज जो कि 60,000 है, और दूसरा लॉस क्या कौन सा इंक्लूड है? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का।
तो 90,000 में से 60,000 का लॉस तो किसका हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का हो गया। तो जो रिमेनिंग 30,000 का लॉस बचा वो क्या हो गया, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया। तो 90,000 में से 60,000 तो क्या है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का लॉस है, तो रिमेनिंग 30,000 किसका लॉस है, डिस्काउंट वो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का। यही आपसे पूछ रहा था। कहा है हमारा ऑप्शन ए रहा डी, क्या होगा इसका ऑप्शन डी, करेक्ट, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, ये भी एमसीक्यू है, कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। क्या कह रहा है, On 1st April 2022, Surya Limited issued 10,000 12% डिवेंचर 100 each at a premium of 5%। कह रहे कंपनी है जिसने अपने 10,000 12% डिवेंचर इशू करे, 100 का डिवेंचर है, 5% प्रीमियम पे इशू कर रहा है। कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्या मांग रहा है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को कह रहा है ऑन डिवेंचर्स पे, कब, 31 मार्च 2023। तो डिवेंचर कब इशू हुए थे, 1 अप्रैल, और 31 मार्च, मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा रहा है। आपको पता है क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन सी वैल्यू पे दिया जाता है, 3 वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, इशू प्राइस और रिडेबल वैल्यू। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमेशा किस पे दिया जाता है, फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है दोबारा, कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन सी वैल्यू पे दिया जाता है, ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे अपन वो इंटरेस्ट, टोटल 10,000 डिवेंचर है, कितने डिवेंचर है, 10,000 डिवेंचर है, व्हाट इज द फेस वैल्यू, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, और ये जो रेट लगी हुई है 12% दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट हो गया, 1,20,000। का है ऑप्शन, ऑप्शन ए 1,20,000। क्लियर है। तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है। क्या कह रहा है, शीतल लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ रुपीज 2,50,000। कह रहा है शीतल लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी है 2,50,000 की, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है कितने की, 2 लाख की, फर्नीचर भी परचेज करा है कितने का, 40,000 का, एंड साथ में कुछ लाइबिलिटीज भी टेक ओवर करी है 30,000 की, किससे, पूनम लिमिटेड से। तो शीतल लिमिटेड ने पूनम लिमिटेड के बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर और प्लस 30,000 की लाइबिलिटीज टेक ओवर करी है, किसने, शीतल लिमिटेड ने पूनम लिमिटेड की, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन। और ये जो असेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर हुए हैं, इसके बदले में कितना, 4,40,000 रुपीज का परचेज कंसिडरेशन पे करेंगे। द परचेज कंसिडरेशन वाज पेड, और ये 4,40,000 का परचेज कंसिडरेशन कैसे पे होगा, ये पे होगा बाय वाज पेड बाय इशूइंग 12% डिवेंचर और ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। इसको क्या, ये जो परचेज कंसिडरेशन है कैसे पे करेंगे, इसके लिए हम 12% डिवेंचर इशू करेंगे, 100 का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम पे इशू होगा। अब इसकी एंट्रीज पास करनी है। तो देखो, सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग टेक ओवर करी 2,50,000 की, बिल्डिंग ली 2,50,000, प्लांट एंड मशीनरी लिया कितने का, 2 लाख का, फर्नीचर टेक ओवर करा 40,000 का। तो 3 तो असेट्स टेक ओवर करें, तो जो असेट्स टेक ओवर करें उसकी वैल्यू क्या होगी, 4,90,000, कितनी होगी, 4,90,000, और 30,000 की लाइबिलिटी टेक ओवर करी है, 30,000 की क्या टेक ओवर करी है, लाइबिलिटी। तो असेट्स कितने टेक ओवर करे, 4,90,000, लाइबिलिटीज टेक ओवर करी 30,000, यानी जो नेट एसेट्स हमने टेक ओवर करे वो कितने के करें, 4,60,000 के। अब 4,60,000 की जो नेट एसेट्स टेक ओवर करें, इसके बदले में परचेज कंसिडरेशन में क्या दे रहे हैं, 4,40,000 रुपीज दे रहे हैं। तो 4,60,000 के नेट एसेट्स हमने 4,40,000 में ही परचेज कर ली है। तो यहाँ पे आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट कहलाता है, कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, एंड कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये जो 20,000 का प्रॉफिट है, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आई बात। तो चलिए सबसे पहले एंट्री पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ शीतल लिमिटेड, इस पूनम लिमिटेड के असेट और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने की जर्नल एंट्री पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ शीतल लिमिटेड। क्या होगी एंट्री, ये जो असेट्स हैं सारे असेट अब शीतल लिमिटेड के हो गए, तो असेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,50,000, और क्या खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख, और क्या खरीदा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000,
और क्या लिए लाइबिलिटीज, तो टू लाइबिलिटीज 30,000, वेंडर कौन है, पूनम लिमिटेड, तो टू पूनम लिमिटेड यहाँ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन कितना है 4,40,000, और 4,60,000 के एसेट्स 4,40,000 में खरीदे, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, एंड दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये प्रॉफिट हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ गई बात, तो ये एंट्री पास करी क्या की, असेट और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने की इन द बुक्स ऑफ शीतल लिमिटेड। अब अपन को इस पूनम लिमिटेड को 4,40,000 पे करने, तो क्वेश्चन में कह रहा है ये परचेज कंसिडरेशन कैसे पे होगा, was paid by issuing 12% डिवेंचर of ₹100 each at a premium of 10%। ये जो 4,40,000 का कंसिडरेशन पे करना है, इसके लिए हम 12% डिवेंचर इशू करेंगे, 100 का होगा 10% प्रीमियम पे। तो कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कर रहे हैं, सबसे पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा एंट्री पास करने के लिए। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे निकालते हैं, अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट दैट इज 4,40,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर, व्हाट विल बी द इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर, 100 का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, 100 का डिवेंचर है, 100 का 10% 10 रुपीज होता है, यानी 110 में उसको इशू कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कैसे आएगा, 4,40,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस 110, यानी 4,000 डिवेंचर्स क्या होंगे, इशू होंगे, राइट। तो क्या एंट्री पास होगी, पूनम लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्या दे रहे हैं, 4,000 डिवेंचर दे रहे हैं, एक डिवेंचर 110 का दे रहे हैं, कितने हो गए 4,40,000, टू 12% डिवेंचर, ये हमेशा फेस वैल्यू आती है 4,200, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4,000 इंटू 10 कितना हो गया 40,000 हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इन ट्रांजेक्शन्स की एंट्री पास करनी इन द बुक्स ऑफ शीतल लिमिटेड। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने मार्क्स का है, ये भी आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, on 1st April 2023 Simple Limited took over the assets of rupees 5 lakh and liabilities of 1 lakh from Taimur Limited। कह रहा है सिंपल लिमिटेड ने 5 लाख के असेट्स और 1 लाख की लाइबिलिटीज खरीदी, किससे, तैमूर लिमिटेड से, एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 16 लाख, कह रहे हैं 16 लाख रुपीस की एग्रीड वैल्यू पे। सिंपल लिमिटेड पेड द अमाउंट टू तैमूर लिमिटेड एज फॉलोज, इसके लिए 1 लाख रुपीस का तो ड्राफ्ट दिया है, 1 लाख का तो बैंक ड्राफ्ट दिया है, और 8% डिवेंचर दिए 100 ईच के एट द प्रीमियम ऑफ 50%। तो 100 का डिवेंचर है, 50% प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, यानी कितने में 150 में, इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब आपको एंट्रीज पास करनी इन द बुक्स ऑफ सिंपल लिमिटेड की बुक्स में इसकी एंट्रीज पास करनी है। तो कितने के एसेट्स टेक ओवर हो रहे हैं, 5 लाख के, 5 लाख के। लाइबिलिटीज कितनी टेक ओवर हो रही है, 1 लाख की लाइबिलिटीज टेक ओवर हो रही है, यानी जो नेट एसेट्स हमने टेक ओवर करे वो कितने के करें, 4 लाख के, कितने के करें 4 लाख के। और क्या कह रहा है, परचेज कंसिडरेशन में 16 लाख दे रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन में कितना पे कर रहे हो 16 लाख, तो जो नेट एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है 4 लाख, और कंसिडरेशन में दे कितना रहे हो 16 लाख, तो ये जो 12 लाख रुपीज आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ये काय का पे कर रहे हैं, उसकी गुडविल के लिए पे कर रहे हैं, तो दिस 12 लाख विल बी ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट। तो चलिए क्या एंट्री पास होगी इन द बुक्स ऑफ सिंपल लिमिटेड, इस तैमूर लिमिटेड की एसेट और लाइबिलिटीज टेक ओवर करने की एंट्री पास होगी। असेट्स आ रहे हैं तो असेट सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख, लाइबिलिटीज आ रही है 1 लाख की, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज कितना 1 लाख, और कितना देना है अपन को कंसिडरेशन में 16 लाख, तो टू तैमूर लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन 16 लाख, और जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 12 लाख वो काय के पे कर रहे हैं गुडविल के, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया कितना 12 लाख। अब इस तैमूर लिमिटेड को 16 लाख का कंसिडरेशन पे करना है, तो उसके लिए क्या करा, कह रहा है उसके लिए सबसे पहले 1 लाख का तो ड्राफ्ट पे कर देंगे, मतलब पेमेंट करेंगे थ्रू चेक। तो एंट्री क्या हो जाएगी, तैमूर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट कितना 1 लाख, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसके लिए 8% डिवेंचर देंगे 100 ईच एट 50% प्रीमियम, तो रिमेनिंग कितना बचा 16 लाख देने थे, 1 लाख ये ड्राफ्ट के थ्रू दे दिए, तो रिमेनिंग कितने बच गए 15 लाख, 16 लाख देने थे परचेज कंसिडरेशन, उसमें से 1 लाख अपन ने ये ड्राफ्ट के थ्रू दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 15 लाख।
तो ये जो रिमेनिंग 15 लाख है इसके लिए 8% डिवेंचर इशू होंगे 100 के 50% प्रीमियम पे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे निकालते हैं? अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर कितना रह गया? 16 लाख यहाँ क्रेडिट किया था और फिर 1 लाख डेबिट कर दिया, तो कितना क्रेडिट बचा है? 15 लाख का। इशू प्राइस क्या है? 100 का डिवेंचर है, 50% प्रीमियम पे इशू होगा, तो 100 का डिवेंचर है, 50% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, मतलब 150 में। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर समझ में आ गया? 15 कैसा है? 16 में से 1 लाख का तो पेमेंट कर दिया, 16 में से 1 लाख का पेमेंट ड्राफ्ट के थ्रू हो गया है, रिमेनिंग बचा 15 लाख एंड इशू प्राइस इज 150, यानी 10,000 डिवेंचर्स क्या होंगे? इशू होंगे। तो क्या एंट्री होगी डिवेंचर इशू करने की? एंट्री होगी तैमूर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्या दे रहे हैं? 10,000 डिवेंचर दे रहे हैं, 150 के हिसाब से 15 लाख टू 8% डिवेंचर यहाँ जाएगी, फेस वैल्यू कितना? 10 लाख, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 टू 50 कितना हो जाएगा? 5 लाख। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था? 6 मार्क्स का। क्या कह रहा है? ये आपके कंपार्टमेंट का ही है। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 आराध्या लिमिटेड इशू 10,000 9% डिवेंचर रुपीज 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो 100 का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, और रिडीम कैसे करेंगे? 10% प्रीमियम पे आफ्टर 5 years। द कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ 80,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम। कह रहा है कंपनी के पास 80,000 रुपीज का बैलेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट में। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर एंड फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यूटिलाइजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। और फिर कह रहा है प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो आपके डिवेंचर है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 100 है, 100 का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट पे इशू है, मतलब 100 का 5% 5 होता है, यानी 95 में इशू कर रहे हैं, और 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो 100 का 10% कितना होता है? 110। कितने का लॉस हो रहा है? 100 का डिवेंचर है, 95 में इशू कर रहे हैं, तो 5 का तो ये लॉस हो गया, और 100 का डिवेंचर है, 110 लौटाएंगे, तो 10 का ये लॉस हो गया, तो टोटल लॉस कितने का हो रहा है? 15 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो डिवेंचर की इशू प्राइस क्या है? 95, और कितने आई है? 10,000। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू 95 टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 95, 9,50,000। फिर एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 95, 9,50,000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने का लॉस है? 15 का, तो 10,000 टू 15 के हिसाब से 1,50,000 टू 9% डिवेंचर, यहाँ हमेशा फेस वैल्यू आती है, 10,000 टू 100 10 लाख, और 100 का डिवेंचर है, 110 लौटाएंगे, तो 10% 10 रुपीज का क्या कहलाएगा? ये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10,000 इंटू 10 कितना आ गया? 1 लाख। अब टोटल लॉस कितना है? 1,50,000 का टोटल लॉस है। इस लॉस को किससे राइट ऑफ करते हैं? सबसे पहले जो आपके पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम है उससे राइट ऑफ करते हैं, और अगर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम में इतना बैलेंस नहीं है तो फिर किससे राइट ऑफ करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस है? 80,000। तो 1,50,000 में से 80,000 का लॉस तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएगा, और रिमेनिंग 70,000 का लॉस किससे राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो क्या एंट्री पास होगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 80,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 70,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना? 1,50,000। अभी आपसे कह रहा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी बनाना है, तो देखिए कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट किया है कितने से? 15, 10,000 टू 15। क्या बताया था? 15 में क्या है? दो चीजें हैं, 5 रुपीज तो इसमें काहे के हैं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के, और 10 रुपीज इसमें काहे के हैं? ये 10 रुपीज है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो कैसे करोगे लेजर पोस्टिंग? लॉस ऑन इश्यू डेबेंचर अकाउंट को डेबिट किया है, तो 15 से 15 में 5 डिस्काउंट है,
तो उसके लिए आ जाएगा टू 9% डिवेंचर 10,000 टू 50,000 और 10 रुपीज़ क्या है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10,000 टू 10 कितना 1 लाख। अब इस थर्ड एंट्री में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे सिक्योरिटी प्रीमियम और पीएनएल से। तो यहाँ जाएगा बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम 80,000 एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 70,000। समझ में आया। तो ये बन गया आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट 2 में आया था क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही कह रहा है। ऑन 1 अप्रैल रेहान लिमिटेड इशू 5,000 9% डिवेंचर और ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4% आफ्टर 5 years। कंपनी के पास 5,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब इसकी एंट्री पास करनी है फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यूटिलाइजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। और कह रहा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। देखिए डिवेंचर है जिसकी फेस वैल्यू 100 है, अभी 6% प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है। तो 100 का 6% 6 रुपीज होता है, यानी 106 में इश्यू कर रहे हैं। और ये डिवेंचर रिडीम होगा कैसे 4% प्रीमियम पे। तो 100 का 4% कितना होता है 4 रुपीज, यानी कितने में 104 में इसको रिडीम करेंगे। तो कितने का लॉस हो रहा है 100 का डिवेंचर है 106 में इश्यू कर रहे हैं तो प्रॉफिट है, लेकिन 100 का डिवेंचर है 104 रिफंड करेंगे 104 में रिडीम करेंगे तो 4 रुपीज का यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये जो लॉस निकालते हैं दोबारा बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, बाय कंपेयरिंग फेस वैल्यू विद इश्यू प्राइस एंड बाय कंपेयरिंग फेस वैल्यू विद रिडीमेबल वैल्यू। तो 100 का डिवेंचर था 106 में इश्यू किया, ये तो प्रॉफिट है। 100 का डिवेंचर है 104 लौटा रहे हैं तो 4 का लॉस हो गया। तो एंट्री होगी एप्लीकेशन रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 106 5 लाख 30 टू डिवेंचर एप्लीकेशन 5,000 टू 106 5 लाख 30। सेकेंड एंट्री करेंगे डिवेंचर्स को अलॉट करने की, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 106 5 लाख 30, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू 420,000 टू 9% डिवेंचर 5,000 टू 105 लाख एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये कौन सा 100 का डिवेंचर था 106 में इशू हुआ था, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा है जो डिवेंचर को इशू करते समय का। और डिवेंचर 100 का डिवेंचर है 104 लौटा रहे हैं तो ये 4 रुपीज क्या कहलाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो टू प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5,000 टू 4 कितना हो गया 20,000। अब टोटल लॉस कितना है 20,000 का टोटल लॉस है, तो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर 20,000 है। अब इस लॉस को सबसे पहले किससे राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना है ये 5,000 तो ऑलरेडी था और अभी डिवेंचर को इश्यू करा है प्रीमियम पे तो ये 30,000 का प्रीमियम और आ गया, ये 30,000 का प्रीमियम और आ गया। तो 5,000 का तो ये क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा था ये ऑलरेडी है, और ये 30,000 यहाँ से और आ गए तो टोटल कितना प्रीमियम आ गया 35,000 का प्रीमियम आ गया। तो लॉस तो 20,000 का ही है, तो ये पूरा का पूरा 20,000 का लॉस हम इस प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना 20,000। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में भी आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना था, कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट किया, ये 4 रुपीज का है, ये 4 रुपीज ये है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ आ जाएगा टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5,000 टू 420,000 और यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, तो ये क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना 20,000। तो ये आपका बन गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो अपन ने क्या करा 2024 का मेन और कंपार्टमेंट दोनों का इश्यू ऑफ डिवेंचर का जो चैप्टर है उसमें से जो जो क्वेश्चंस आए वो सारे अपन ने कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।